Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Fawad Ali. I'm here with the topic of carboxylic acid, chapter number 20, that is reactivity of carboxylic acid. What is meant by carboxylic acid? Carboxylic is organic compound having carbonyl as well as hydroxyl functional group. दोनों functional group इसमें है, इस वजह से इसके functional group को कार्बोक्सिल functional group भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिल functional group इसका नाम है। कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सिल, इसकी कॉम्बिनेशन से बनता है कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दूसरा है OH। कार्बोनाइल कार्बन अल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सिमिलरिटी होगी अल्डिहाइड और कीटोन की तरह के रिएक्शंस इसमें होंगे, क्योंकि उसमें भी ये वाला फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। सेम इज द केस OH अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप है, OH कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिमिलरिटी होगी अल्कोहल के रिएक्शंस के साथ। अब इसमें डिफरेंसेस भी होंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो दो फंक्शनल ग्रुप है ये एक दूसरे के रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। जो कार्बोनाइल कार्बन अल्डिहाइड और कीटोन में है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि उसके नजदीक कोई विथड्राइंग ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप नहीं है कि वो उसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम करे। अब यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, यहाँ पे OH है, OH के प्रेजेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कार्बन का डिक्रीज हो जाएगा और फिर उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, वो कंपेयर टू अल्डिहाइड और कीटोन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि उसके नजदीक OH है, उसके नजदीक इलेक्ट्रॉन डेंस ऑक्सीजन है। इसकी वजह से इसके लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस तरह आसानी से नहीं होगा जो अल्डिहाइड और कीटोन में इस पे अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक आसानी से। इसका जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल अल्कोहल में भी है, लेकिन इन केस ऑफ अल्कोहल उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला अल्काइल ग्रुप है, जो OH को, जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जिसकी वजह से OH का जो बॉन्ड है वो मोर स्ट्रांग और मोर पोलर हो जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो अल्कोहल के केस में जो OH है वो स्ट्रांग है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो मोर पोलर है, क्योंकि उसके नजदीक डोनेटिंग ग्रुप है। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इस OH के नजदीक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। क्या होगा, उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की वजह से OH का जो बॉन्ड है वो उसका स्ट्रेंथ कम बढ़ जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिक्रीज आ जाएगा, ऑक्सीजन पोलैरिटी भी कम हो जाएगी, इसका टूटना बड़ा इजी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में प्रोटॉन फॉर्मेशन इजी, इसका मतलब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है। अब रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन की तरह आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो कार्बन है दैट इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रोफिलिक जो अल्डिहाइड और कीटोन में है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ने इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम किया है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से नहीं होता। सेकंड, इसमें OH है, तो अल्कोहल की तरह OH है, सिमिलरिटी है, ये भी प्रोटॉन फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अल्कोहल से ये इजीली करेगा, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड लेस पोलर है। यहाँ पे जो OH बॉन्ड है ऑक्सीजन ने डोनेशन की है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ में वीक है, ये बॉन्ड लेस पोलर है, तो ये बड़ा आसानी से प्रोटॉन डोनेट करेगा।
अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड, या हम उसे एसाइल हैलाइड कहते हैं। एसिड हैलाइड या एसाइल, ये एसाइल ग्रुप है। जब हमारे पास सिर्फ हेलोजन हो, उसका अपना फंक्शनल ग्रुप है, उसे हम हैलाइड कहते हैं। लेकिन इसके साथ जब एसाइल ग्रुप अटैच हो, फिर हम इसे कहते हैं एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है थाइनाइल क्लोराइड के साथ, तो उससे बनता है एसाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। सपोज अगर हम जनरल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड ले तो एसाइल क्लोराइड बनेगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले, मतलब ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, और फिर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हुई है HCl और फिर SO2। मतलब यह है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो होगा एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। इसके साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं क्योंकि ये हैलाइड है, लेकिन इसमें ये क्लोराइड ये लेस एक्सपेंसिव है और ये मोस्ट कॉमन है ब्रोमाइड और आयोडाइड से, तो ज्यादातर रिएक्शन इसके है। और एसाइल हैलाइड ये मोर रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, जो यहाँ से आसानी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के पोलैरिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। जो एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं कार्बोक्सिलिक के रिएक्शन से। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ये एसिड वही होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किया होगा, तो हमारे पास जो एसिड एनहाइड्राइड डेरिवेटिव बनेगा वो उस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्रस मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिए हैं उससे वाटर रिमूव हुआ है, मतलब ये एनहाइड्रस कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है जिसमें वाटर मौजूद नहीं है। और फर्स्ट वर्ड जो एसिड है और सेकंड एनहाइड्राइड इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड अब उसने हाई टेम्परेचर पे उसकी डिहाइड्रेशन हुई है, तो एनहाइड्राइड जिस एसिड से बना है एसिड एनहाइड्राइड। अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप को देखें, ऑक्सीजन के अराउंड एसाइल ग्रुप्स अटैच है। ऑक्सीजन के अराउंड अगर अल्काइल या एराइल हो हम उसे ईथर कहते हैं, लेकिन अगर एसाइल हो तो ये एसिड एनहाइड्राइड। सपोज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक OH, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन, और ये एसिड एनहाइड्राइड। स्पेसिफिकली अगर हम एसिडिक एसिड ले, यहाँ से हाइड्रोजन OH, डिहाइड्रेशन हुई, -H2O। अब ये एसिटिक एसिड से बना था तो ये पर्टिकुलर एनहाइड्राइड होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे एनहाइड्राइड के एसिड की जगह पे वही हम यूज करेंगे। अगर जनरल होगा एसिड एनहाइड्राइड, अगर एसिडिक होगा तो एसिडिक एनहाइड्राइड, अगर कोई दूसरा होगा तो फिर वो दूसरा। मतलब ये एसिड वर्ड उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा जो हमने यूज किया है। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगी तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो होगा एसिड एनहाइड्राइड। सो दिस वाज अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि वो उसकी रिएक्टिविटी किस वजह से है, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है और उसके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो डेरिवेटिव बनते हैं, उसमें एक था एसिड हैलाइड, दूसरा था एसिड एनहाइड्राइड। Thank you so much, dear students.